नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण उरांव। क्या बंगाल बदलने वाला है? क्या पश्चिम बंगाल अब विकास की नई राजनीति की तरफ बढ़ेगा या फिर हिंदू मुस्लिम तनाव की आग में उलझ जाएगा? सोचिए, एक ऐसा बंगाल जिसकी पहचान सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि संस्कृति, विविधता और भाईचारे से रही है, जहां सुबह दुर्गा पूजा की ढाक सुनाई देती है, दोपहर में मस्जिदों से अजान गूंजती है और दिसंबर आते ही चर्चों में क्रिसमस कैरोल बजने लगते हैं, जहां रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर काजी नजरुल इस्लाम तक ने इंसानियत और एकता का संदेश दिया है। आज उसी बंगाल के सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है, क्योंकि अगर शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या वे बंगाल की उस पहचान को बचा पाएंगे जिसे दुनिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम से जानती है, या फिर बंगाल की राजनीति अब पूरी तरह धर्म और ध्रुवीकरण के रास्ते पर चली जाएगी? दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ने मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिए। कहीं कहा जा रहा है कि मुस्लिम इलाकों में विकास नहीं होगा, कहीं उन्हें कट्टर कहने की चर्चा हुई। और इसी बीच अलीपुरद्वार जिले से सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक स्थलों को यानी चर्चों को नुकसान पहुंचाने जैसे खबरों ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी। हालांकि इन दावों में से कई की अलग अलग राजनीतिक व्याख्या भी की जा रही है, लेकिन सवाल सिर्फ बयान का नहीं है, सवाल उस मानसिकता का है जो बंगाल की राजनीति को आने वाले वर्षों में दिशा दे सकती है। क्योंकि बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं है बल्कि एक विचार है, एक ऐसी भूमि जिसने हमेशा अलग अलग धर्मों और समुदायों को साथ लेकर चलने की कोशिश की है। लेकिन अब पहली बार इतने बड़े स्तर पर यह डर सामने आ रहा है कि कहीं राजनीति समाज को दो हिस्सों में तो नहीं बांट देगी। और यही इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल है, क्या शुभेंदु अधिकारी विकास की राजनीति करेंगे या फिर पहचान की राजनीति? दोस्तों, अगर हम शुभेंदु अधिकारी के राजनीतिक सफर को देखें तो वो एक ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते थे। नंदीग्राम आंदोलन से लेकर तृणमूल कांग्रेस को मजबूत करने तक उनका बड़ा योगदान रहा है, लेकिन फिर अचानक उन्होंने टीएमसी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और यहीं से बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा मोड़ आता है। बीजेपी ने उन्हें बंगाल में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के चेहरे के रूप में आगे बढ़ाया और धीरे धीरे शुभेंदु अधिकारी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि ममता विरोधी राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। लेकिन अब पूरी सत्ता उनके हाथ में है, तब सबसे बड़ी चुनौती चुनाव जीतना नहीं बल्कि पूरे बंगाल को साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि चुनावी भाषण और शासन चलाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। चुनाव में आप भीड़ को उत्साहित कर सकते हैं, लेकिन सरकार चलाने के लिए हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग का विश्वास जीतना पड़ता है। और यहीं से शुभेंदु अधिकारी की असली परीक्षा शुरू होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लगभग 30% मुस्लिम आबादी है। हजारों गांव और कस्बे ऐसे हैं जहां हिंदू और मुस्लिम पीढ़ियों से साथ रहते आए हैं। वहां अगर डर और अविश्वास का माहौल बनता है तो उसका असर सिर्फ राजनीति पर नहीं बल्कि समाज, व्यापार, शिक्षा और आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। और इतिहास गवाह है कि जब भी किसी राज्य में धार्मिक तनाव बढ़ा है, सबसे पहले विकास रुकता है, निवेश रुकता है, रोजगार खत्म होता है और सबसे ज्यादा नुकसान आम गरीब जनता को होता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। बीजेपी समर्थकों का कहना है कि शुभेंदु अधिकारी कानून व्यवस्था को मजबूत करेंगे, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करेंगे और तुष्टीकरण की राजनीति खत्म करेंगे। उनके समर्थकों का दावा है कि बंगाल में लंबे समय से वोट बैंक की राजनीति हुई, जिसके कारण कई इलाकों में कट्टरपंथ और हिंसा बढ़ी है। इसलिए अब सख्त प्रशासन जरूरी है। और यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी को कई लोग स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में भी देखते हैं। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या शक्ति और विकास साथ साथ चलेंगे या फिर शक्ति का मतलब समाज में और ज्यादा डर और विभाजन होगा? दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर दो तरह के नैरेटिव चल रहे हैं। एक तरफ कुछ लोग शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का योगी मॉडल बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग डर जता रहे हैं कि कहीं बंगाल की सांस्कृतिक पहचान खतरे में न पड़ जाए। लेकिन सच्चाई क्या होगी ये आने वाला समय तय करेगा, क्योंकि बंगाल उत्तर प्रदेश नहीं है
बंगाल की राजनीति, संस्कृति और सामाजिक संरचना हमेशा अलग रही है। यहाँ साहित्य, कला और बुद्धिजीवी राजनीति का गहरा प्रभाव रहा है। यहाँ धर्म से ज्यादा संस्कृति को महत्व देने की परंपरा रही है। इसलिए अगर कोई भी सरकार सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर राजनीति करेगी तो उसे समाज के एक बड़े हिस्से के विरोध का सामना भी करना पड़ेगा। और यही कारण है कि पूरे देश की नजर अब बंगाल पर टिक गई है, क्योंकि अगर शुभेंदु अधिकारी संतुलन बनाकर विकास, उद्योग, रोजगार और कानून व्यवस्था पर फोकस करते हैं तो वे बंगाल की राजनीति में नया अध्याय लिख सकते हैं। लेकिन अगर राजनीति सिर्फ हम बनम वो तक सीमित हो गई तो बंगाल में सामाजिक तनाव और गहरा हो सकता है, और शायद यही इस चुनाव के बाद सबसे बड़ा डर भी है। दोस्तों याद रखिए, किसी भी राज्य की असली ताकत सिर्फ सरकार नहीं होती, उसकी जनता होती है। और बंगाल की जनता हमेशा से अपनी संस्कृति, भाईचारे और एकता पर गर्व करती आई है। दुर्गा पूजा में मुस्लिम कलाकार मूर्तियां बनाते हैं, ईद पर हिंदू परिवार अपने दोस्तों के घर घूमने जाते हैं और क्रिसमस पर पार्क स्ट्रीट की रोशनी हर धर्म के लोगों को आकर्षित करती है। यही बंगाल की असली आत्मा है, और अगर राजनीति इस आत्मा को कमजोर करती है तो नुकसान सिर्फ किसी एक समुदाय का नहीं बल्कि पूरे बंगाल का होगा। लेकिन अगर नई सरकार इस विविधता को ताकत बनाकर विकास करती है तो बंगाल फिर से देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों में से एक होगा। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या शुभेंदु अधिकारी सच में बंगाल को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे? क्या वे हिंदू मुस्लिम भाईचारे और बंगाल की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रख पाएंगे, या फिर आने वाले दिनों में राज्य में और ज्यादा राजनीतिक और सामाजिक तनाव देखने को मिलेगा? इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपना कमेंट जरूर दीजिए, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।